जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप सबका अभी केवल और केवल एक ही कमेंट रह रहा है कि सर बीएसएससी सीजीएल का क्या होगा, 26 और 27 तारीख का क्या होगा, क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मैं 5 कारण बता रहा हूं, उसको आप स्वतः समझें और अपना अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी एग्ज़ाम का संभावना बन रहा है और क्या कारण है कि आयोग ने कोई नोटिस नहीं जारी कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इस बात को समझेंगे। सबसे पहले बता दें आपको सरकार का, वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चूंकि चुनाव है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये ध्यान है कि युवाओं को जॉब दिया जाए और सबसे अधिक युवा बिहार में है। यदि ये सरकार का भी वादा था कि युवाओं को हम जॉब देंगे, इसको लेकर सरकार एकदम एक्टिव है। तो और दूसरी बात बता दें, आप बीएसएससी के आप शुरू से लेकर अंतिम तक का, अभी तक का यानी वर्तमान समय तक का कार्यकाल देखिएगा या क्रियाकलाप देखिएगा तो बीएसएससी ऑलरेडी कई एक बार अपना एग्जाम डेट बढ़ा चुकी है। ये बात आप जानते हैं। बीएसएससी के माथे कई एक तरह का आरोप लगा है। आप देखे होइएगा कि कुछ समय के लिए वहाँ जो 14 वाला बहाली हुआ था उसमें गड़बड़ी के कारण बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष वध्यक्ष सभी लोग जेल भी गए, वो लोग छूट भी गए। तो एक तरह से आप देखें तो पहली बार बीएसएससी ने कैलेंडर जारी किया है। अब उसको अपना ये लग रहा है कि जीवन में तो पहली बार कैलेंडर जारी कर दिए आनंद फानंद में आकर, और यदि इसमें एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं तो मेरे से कारण मांगा जाएगा कि आप एग्जाम नहीं करा रहे हैं, इसका क्या रीजन है। अभी तक कोई ठोस रीजन यदि रहता तो बीएसएससी ने जरूर और तुरंत आपको दे देता नोटिस कि एग्जाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीएसएससी प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है एकदम कि सही तरीका से। और एक बड़ी चुनौती है इतने बड़े संख्या का सीट का अरेंजमेंट करना, क्वेश्चन व्यवस्था करना, बहुत सारा चीज़ का सुव्यवस्थित ढंग से सही तरीका से एग्जाम करा लेना, ये एक अपने आप में चैलेंजिंग का काम है। ये सारे कामों में जो समय लग रहा है उसमें भी आप जानते हैं। दूसरी ओर क्या है, बच्चों का लगातार दबाव बन रहा है कि 9 लाख जो बच्चे हैं वो अपने अपने परेशानी में झेल रहे हैं। जिनको बाहर से आना है वो भी परेशान है, और जो बिहार के किसी ज़िले में रहते हैं वो ये परेशानी में है। अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने जो यूट्यूब वाले हैं या जो शिक्षक हैं या वो जो भी जिस तरीका से व्यवस्था है, आप किसी भी मेरे वीडियो में चल जाइए, वहाँ आपको 50, 60, 100 कमेंट मिल जाएंगे कि सर एग्ज़ाम का क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का कोई अपडेट है कि नहीं, कोई नोटिस आया कि नहीं। आज आप सुबह में देखिएगा एकाएक बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम को रोक दिया गया अपरिहार्य कारणों से। तो अब देखिए, आपके मन में ये हमेशा से शंका उत्पन्न हो रहा है कि क्या आपका भी एग्जाम रोक दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है। और एक बात आप सुने, थोड़ा सा 5 मैं कारण बता रहा हूँ। बीएसएससी सीजीएल सरकार के चुनाव का भी दबाव चल रहा है और सरकार को जॉब देना है जो वादा किया गया है, और ये एजेंसी यही है। बीएसएससी का एग्जाम यानी सचिवालय सहायक का एग्जाम 8 साल बाद वैकेंसी आई है, ये बात भी आप जानते हैं। तो इसको समय पर पूरा कराना भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यदि आज कल में यदि एग्जाम डेट बढ़ जाता है तो समस्या क्या होगा कि जो कैलेंडर जारी किया गया है वह फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए आयोग और सरकार का ये कोशिश है कि एग्जाम समय से करा लिया जाए। एक बात और आप जानिएगा, अपनी थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने समय पर यदि एग्जाम हो जाता है तो आयोग जो इतने सालों से जो हमेशा से उसका जो प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, बहुत सारा उसको प्रतिष्ठा मिलने लगेगा। यानी कि जो सम्मान पुराना है वह थोड़ा सा हट जाएगा और नया ये होगा छात्रों के प्रति या समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या लोग हैं, उनके मन में ये होगा कि बिहार बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी आयोग के द्वारा जो भी नोटिस दिया जाता है उस पर काम कर लिया जाता है। आगे आइएगा, कोई यदि ठोस कारण मिले, जैसे अब मान लीजिए आपका एग्जाम डेट बढ़ रहा है या एग्ज़ाम 26-27 को नहीं होगा या एग्ज़ाम 26-27 को होगा, तो इसको लेकर नोटिस तभी जारी किया जा सकता है जब संपूर्ण व्यवस्था कर लिया जाए एग्ज़ाम का, तब नोटिस आएगा कि हाँ एग्ज़ाम हो पाएगा। एडमिट कार्ड का हुआ, स्कूल का व्यवस्था हुआ, वृक्षक का संपूर्ण A to Z व्यवस्था हो जाए, जिला स्तर से सभी जगह से लिखकर आ जाए, तो अब ये हो सकता है। दूसरा बात ये है, मान लीजिए एकाएक आकर ऐसा तो नोटिस नहीं दिया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम फला अमुक तारीख होगा। यदि मान लीजिए
एग्जाम का डेट बढ़ाना है तो उसके लिए फिर से एक डेट निर्धारित करना पड़ेगा, उसके साथ भी नोटिस दिया जा सकता है। या एक जिस तरीका से आज बीपीएससी के द्वारा दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है और एग्ज़ाम को रोक दिया गया है और आगे एक सूचना दिया जाएगा, आगे नोटिस आने तक आप वेट करें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। और एक बात बता दें, 15 दिन मिनिमम, आप जानते हैं कि आज 8 तारीख हो गया और आपका एग्ज़ाम का जो डेट है 26 और 27 है, तो 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जरूर दिया जाएगा यदि एग्ज़ाम लेना है तो। अब मात्र आयोग के पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है और आयोग को भी ये बात समझना चाहिए, यदि आप एग्ज़ाम कराना चाहते हैं तो समय से एक नोटिस दे दें। सभी विद्यार्थी चूँकि सतर्क रहें, अपने तैयारी में रहें, उनका समय बर्बाद ना हो। दूसरी बात है, यदि आप नहीं करा पाते हैं, आपका कोई समस्या है, तो आप ये भी विद्यार्थी को आश्वस्त कर दें कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, अगले नोटिस तक आने तक होगा। तीसरी बात, यदि आप मान लीजिए अगला कोई डेट तय कर लिए हैं तो भी एक नोटिस जारी कर दें कि फिलहाल एग्ज़ाम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या दिसंबर या जनवरी कब होगा। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं अभी तक बच्चे जो हैं युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जानकारी में लाखों विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं। हज़ारों विद्यार्थी, 50, 100, 200 विद्यार्थी एक साथ बैठ के सेट प्रैक्टिस करते हैं। कल मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को लाइव दिखाऊं जहां विद्यार्थी बैठ के 1000, 1500 सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग जुड़िएगा और उसमें देखिएगा कि उन लोगों का क्या स्कोर आ रहा है, उन लोगों का क्या रणनीति है, इन सारे चीज़ों को मैं बताऊँगा, तो आप लोग देखें। और आप सबका जो कमेंट आता है कि सर आप, तो उनसे मैं बता दूं वैसे विद्यार्थी लोगों को तो आप वीडियो न देखें अगर दिक्कत है तो। जो विद्यार्थी लगातार कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कर लेकर कोई आप अपडेट बताइए, तो अभी तक आयोग का कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन अब आपसे बता दें, अब मैक्सिमम चांस बनते जा रहा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। यदि एग्ज़ाम का 1 से 2 दिन में नोटिस नहीं आता है तो आप समझ लें कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम लोग बातचीत किए, वहाँ पर भी बातचीत किए, लेकिन बहुत सारे अधिकारी का मत अलग अलग आ रहा है। कोई अधिकारी कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है, एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। कोई अधिकारी ऐसे कर रहे हैं कि अभी बहुत सारा चीज़ का सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग नहीं कोशिश कर पाए हैं, बहुत अभी दिक्कत है, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम 1 माह के लिए बढ़ जाएगा। अब बताइए, 2 तरह उसी विभाग में और उसी जगह पर रहने वाले व्यक्ति को अभी तक कंफर्म नहीं मालूम है, तो और लोग आपको कैसे कंफर्म करें। बात यह है, जो हम लोग का सोर्स है वो भी अभी 40-60 के अब रेशियो में चल रहे हैं, कोई 70-30 के रेशियो में चल रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से मैं आप सबको बता दूं कि आप सब पढ़ाई को अपने जारी रखें। यदि एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि एग्ज़ाम नहीं होता है, दिसंबर में जाता है, तो भी बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको फिर रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। और 4 बजे से जो मेरा लाइव डिस्कशन चल रहा है उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी को लाभ मिल सके। और एक बात बता दें, सुबह और शाम में जो 75 सेट प्रैक्टिस 75 क्वेश्चन का जीके जीएस और करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपसे बता दें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो आया हुआ है उसको आप जरूर देखें। सुबह शाम जो एक सेट करके डाला जा रहा है आप लोग देखें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और सतर्क रहें और कभी भी दिमाग नहीं लगाएं। बहुत सारे विद्यार्थी का ये कमेंट में आ रहा था, बहुत विद्यार्थी ये सोच रहे हैं किसी के पास फ़ोन करके कि क्या होगा, इस बार हो जाएगा, इस बार ऐसे हो जाएगा, मेरा करा दो, मेरा इसे कर दो, मेरा वो इसे कर दो। ये सब ना करें, चूँकि आप जानते हैं कुछ होने जाने वाला नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए आप आंख बंद करके केवल और केवल अपने मेहनत पर भरोसा करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे 4 बजे से। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।